जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। थैंक यू, आपने फास्टिंग प्रेयर करी। और ये जो मैसेज है ये पूरे चर्च के लिए है। क्रिसमस की सेलिब्रेशन 15 दिसंबर की हम सब तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी सारी तैयारियां हो चुकी हैं बट बहुत सारे काम बाकी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये क्रिसमस सेलिब्रेशन आपके लिए है और आपके बिना हम जो कुछ भी करें, जो मर्जी प्रिपरेशंस करें, उसका कुछ मायने नहीं रखता। तो दिस सेलिब्रेशन इज फॉर यू, स्पेशली एज ए पास्टर, एज ए फैमिली। ज्योति, मैं, बच्चे, हम सब आपके लिए कर रहे हैं। और कुछ लोग, जो भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनके एफर्ट्स के लिए। पर मुझे ऐसा लगा, द रीज़न आई एम सेइंग दिस, कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपना विजन क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि 15 को हम करना क्या चाहते। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अब तक जैसी मर्जी क्रिसमस सेलिब्रेशंस अटेंड की है, करी है, उसे भूल जाइए। हम कुछ बहुत डिफरेंट करना चाह रहे हैं क्योंकि सैडली चर्च क्रिसमस को, यीशु के जन्म को परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं परंतु व्यक्तिगत एजेंडा पे मना रहे हैं। और वो एजेंडा क्या आते हैं? वो क्रिसमस में हम सेलिब्रेशन करेंगे, लोग आएंगे और उससे शायद चर्च पड़ेगा, या फिर हम क्रिसमस पे सेलिब्रेट करेंगे और हम दिखाएंगे लोगों को कि हम कितने अच्छे हैं, कितने टैलेंटेड हैं। या फिर एजेंडा होता है कि अपने चर्च को दिखाना कि हमारा चर्च कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। बहुत सारे एजेंडास हो सकते हैं और लोग करते हैं, बट मेरे हिसाब से क्रिसमस का एजेंडा वो नहीं है। क्यों आप अपनी मेहनत का पैसा, अपने हार्डवर्क का पैसा, अपने दिन रात जो आप मेहनत करके पैसा कमाते हो, क्यों क्रिसमस पे के त्योहार पे लगाएं? क्यों हम डेकोरेशंस करें? डेकोरेशंस महंगी है। क्यों हम गिफ्ट्स खरीदें? क्यों हम गिफ्ट्स दें? क्यों हम अच्छा खाना अरेंज करें? और बहुत सारे लोगों ने जो दूसरा रीजन है इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि मैं वो जवाब देना चाहता हूँ। मैं लोगों को जवाब देते देते थक गया हूँ, तो मैं एक वीडियो बना के जवाब देना चाहता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कईयों ने कहा कि पास्टर जी आपके पास क्या बहुत पैसा आ रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो, और आप कुछ और कर दो। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ और कर दो, कुछ किसी और तरीके से पैसा खर्च करो। बहुत सारी चीजें हुई। तो हम बाइबल से इस चीज को कैसे सीख सकते हैं? बाइबल इस बारे में क्या बात करती है कि क्रिसमस पे, फॉर एग्जाम्पल, एज ए चर्च, हम चर्च में भी काफी लोगों ने, हमारे चर्च के लोगों ने बिना बोले, बिना कहे कंट्रीब्यूट किया है, अच्छा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है। हमारी फैमिली ने, मैंने, ज्योति ने ऑलमोस्ट अपनी सारी सेविंग, हमारी सारी सेविंग्स अब तक हम लगा चुके हैं। उसके बाद भी कुछ पैसा शॉर्ट पड़ रहा है, प्रभु उसका इंतजाम करेगा, मेरा विश्वास है। पर हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या ये जो हम कर रहे हैं, क्या ये परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग है, या हमारा कुछ और सेल्फिश मोटिव है? क्योंकि काफी लोग शक कर रहे हैं कि शायद पास्टर का कोई सेल्फिश मोटिव है। तो आई होप कि इस बात से, इस वीडियो के द्वारा आपको ये चीज क्लियर होगी और आप मेरे उस दर्शन में मेरे साथ शामिल होंगे ताकि हम इस क्रिसमस को अच्छे से मनाने पाए। तो आइए मेरे साथ पढ़े यूहन्ना उसका अध्याय 12, और यहाँ पे एक इंसिडेंट है। वचन 3, कोई भी पढ़े जोर से। यूहन्ना उसका अध्याय 12 वचन 3। कोई भी पढ़ दे। तब मरियम ने जटामासी का आध से बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। एक स्त्री ने, बहुमूल्य इत्र, क्या बहुमूल्य, उस स्त्री का नाम मरियम था, और वो इतना एक्सपेंसिव था कि जब वो डाला गया तो पूरा घर सुगंध हो गया और उसकी कीमत भी नहीं लगाई जा सकती। इस लेडी ने, जिसका नाम मरियम है, कोई अमीर स्त्री नहीं है। इसने अपने जीवन की सारी पूंजी, अपनी सारी कमाई इस वक्त उसने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह के पांव पे लाके डाल दिया। सब कुछ, उसका टोटल अर्निंग, उसका टोटल मनी दैट शी हैज, जो कुछ भी उसके पास पैसा था, वो इस पर्टिकुलर चीज में, इस काम में वो लगा रही है और वो यीशु के पैरों पे डाल रही है। अब क्या होता है? आगे बोले। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा,
यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? वो व्यक्ति, देखिए, जो इस तरह के सवाल पूछते हैं वो ज्यादातर वही लोग होते हैं जो आपको एक दिन धोखा देने वाले हैं, है ना, क्योंकि उनका दिमाग आपके दर्शन को ना समझ के गलत दूसरी तरफ बातों पे जाता है। जरूरी नहीं ऐसा हो, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं वो, क्योंकि उसने आगे चल के धोखा दिया, वो कहता है कि यार ये जो इत्र है, ये स्त्री, मूर्ख स्त्री, उसका कहना है वो यीशु के पांव पे डाल रही है, जो कि वेस्ट हो रहा है, उसके हिसाब से पैसे की वेस्टेज है, पैसे की व्यर्थता है, और क्यों ना इसे बेच के भूखों को, कंगालों को खाना खिला दिया जाए। हम में से कई लोग कहेंगे लॉजिक तो ठीक है, बात तो सही है, क्योंकि पैसा जब आपने तेल डाल दिया, तेल बह गया, फिर उसकी वैल्यू 0 हो गई, परंतु इस पूरे प्रोसेस में कितना बड़ा नुकसान हुआ। और इसलिए कई लोग कहेंगे कि इस पैसे को कुछ और तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्यों ना इस पैसे से प्रॉपर्टी ले लेते, क्यों ना इस पैसे से बीमारों का इलाज करा देते, क्यों ना इस पैसे से अपने किसी फैमिली मेंबर की हेल्प कर देते, क्यों ना इस पैसे से चर्च के लिए कुछ नया सामान लेते, इस पैसे को क्यों ना हम किसी और तरीके से इस्तेमाल करते। हर वो व्यक्ति जिसके दिमाग में ये ख्याल आया है, आपके अंदर यहूदा स्कूती का आत्मा काम कर रहा है। बाइबल में ये एक बार नहीं, कई बार बात है, और मैं इसलिए आपको कहना चाहूंगा, प्लीज अपने मन को जांचें कि क्या आप परमेश्वर की वचन, उसकी शिक्षा को ध्यान से समझते हैं, उसके वचन को अपनी लाइफ में लागू करते हैं, क्या आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। क्योंकि अगर नहीं तो हम में से हर एक विश्वासी एक्सपोज हो सकता है। जेजबेल की आत्मा हमारे अंदर काम कर सकती है, यहूदा स्कूती को जिस आत्मा ने उस पर इंफ्लुएंस करा वो काम कर सकती है, हम ठोकर खा सकते हैं और दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि चेक करें, अपने मनों को जांचें कि क्या ये यहूदा स्कूती का आत्मा हमारे अंदर काम तो नहीं कर रहा। परंतु जब ये लॉजिक काम करता है तो यहाँ पे कुछ और होता है। प्लीज देखिए, पढ़े आगे। उसने यह बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। वचन कहता है ये बात, ये ख्याल उसको इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे जेन्युइनली गरीबों की चिंता थी, क्योंकि उसे जेन्युइनली दूसरों की चिंता थी, क्योंकि वो सच में दूसरों की परवाह करता था, वो सच में चाहता था कि पैसा सही तरीके से इस्तेमाल आए, परंतु इसलिए क्योंकि वो अपना बेनिफिट सोच रहा था, अपना फायदा सोच रहा था, अपना फायदा चाहता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार नहीं कई बार, अगर सेवकाई में, परमेश्वर के राज में, कलीसिया आने में अगर आप अपना फायदा सोच रहे हैं तो वो एक यहूदा स्कूती का आत्मा ऑपरेट कर रहा है। मिनिस्ट्री स्वार्थ से नहीं की जा सकती, मिनिस्ट्री दूसरों को लुभाने के लिए नहीं की जा सकती, सेवकाई पैसा कमाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए नहीं की जा सकती है, परंतु सेवकाई सेवा के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए की जाती है। आमीन। उसमें कैलकुलेशंस नहीं होती, हिसाब किताब नहीं होते, उसमें होता है कि प्रभु ने दिया और हम प्रभु के लिए करेंगे। आमीन। आगे यीशु ने कहा, उसे मेरे गाड़ी जाने के दिन के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। उसने बोला कंगाल तो सदा रहते हैं, परिवार तो सदा रहेगा, जरूरतें तो सदा रहेगी। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूं, किसी के लिए कितना भी करो कम पड़ता है, किसी के लिए कितना भी करो, अगर आप अपना बेस्ट, अपना सब कुछ भी किसी को दे दोगे, अपना 100% भी किसी को दे दोगे, अपने शरीर के अंग भी किसी को दे दोगे। ओके, असुविधा के लिए खेत जाते हैं, आगे चलो, परमेश्वर वचन पे चलते हैं। मैं कह रहा था कि अगर हम अपना सब कुछ भी दे देंगे, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए निछावर कर दी, अपनी लाइफ, अपना परिवार खो दिया, पैसे खो दिए, पूंजी खो दी, परंतु आज भी उन्हें रिस्पॉन्स मिलता है, तुमने हमारे लिए क्या। और ये बात मुझे बहुत लेट समझ में आई, जब मैंने भी अपना सब कुछ निछावर कर दिया तब मुझे समझ में आया कि नहीं, दूसरों के लिए करो और प्रभु की अगुवाई में करो, प्रभु से बढ़ के कोई नहीं। और आपकी पहली जिम्मेवारी आपका परिवार है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, उसके बाद सब कुछ है।
और मैंने भी अपनी लाइफ का बहुत कुछ दूसरों के लिए, और मैं सच कहता हूँ आपकी पत्नी से भी पहले आप खुद हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके बीवी, आपके बच्चे भी आपको वैल्यू नहीं करेंगे, आपका पति भी आपको वैल्यू नहीं करेगा। जब तक आप काम कर रहे हो, जब तक आप किसी के काम के हो, तब तक ही काम के हो। जिस दिन आप किसी को कोई बेनिफिट नहीं दे सकते, किसी का काम नहीं कर सकते, किसी को हेल्प नहीं कर सकते, किसी के लिए खाना बना के नहीं दे सकते, किसी कपड़े नहीं दे सकते, किसी के घर, अपने घर का किराया नहीं दे सकते, बिजली का बिल नहीं दे सकते, आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी दिल के अच्छे हो, मैटर ही नहीं करता। आप कितनी भी अच्छी प्रार्थना करो, मैटर ही नहीं करता। आप कितना भी वचन पढ़ो, मैटर ही नहीं करता। लोग आपसे रिश्ता, आपकी रिस्पेक्ट इस बेसिस पे करते हैं कि आप उनके लिए क्या करते हैं। ये प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ है और इसे समझने की जरूरत है। मैंने बहुत देर में समझा, जब मैंने समझा मेरी आंखें खुल गई। मुझे कोविड का झटका लगा इस बात को समझने के लिए। और उससे पहले जो कुछ भी हम कमाते थे, सेवा में लगाते थे, लोगों की हेल्प के लिए लगाते थे। कोई भी आता था, हम बोलने से पहले लोगों के लिए करते थे। फिर अब क्या बदला? अब हम प्रार्थना करते कि प्रभु तू क्या चाहता है, हम तेरे लिए करें, और उसकी हमने ब्लेसिंग देगी। देने का भी तरीका सही होना चाहिए। आमीन, आमीन। अधर्मियों को अपनी मेहनत का धन देना समझदारी नहीं है। सही जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। वचन हमें ये सिखाता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, पर जब मैं देने की बात कर रहा हूं, पर इस स्त्री ने जो किया वो कहां से समझदारी थी, वो कहां से विजडम थी? बताओ, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बताओ, क्या समझदारी थी? क्योंकि उसने परमेश्वर के आगे चढ़ाया, उसने परमेश्वर के आगे समर्पित किया। ओके, देन निकाले मरकुस उसका 12 का 41 का 44। एक और से समझ में आ रहा है आप सबको? जो वीडियो देख रहे हैं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करना। आपका कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट करना, हम क्लियर करेंगे। मरकुस उसका 12, 41 और 44। और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अथेली के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से लोग परमेश्वर के राज के लिए, उसकी सेवा के लिए आके बहुत कुछ चढ़ावा दे रहे हैं, परंतु एक स्त्री आती है जो कि बहुत थोड़ा देती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह नोटिस करते हैं और कहते हैं इसने जो अपनी कमी में से दिया है, इसकी वैल्यू लोगों के सोना चांदी हजारों इवन लाखों रुपए से बहुत ज्यादा है। आमीन। आमीन। तो कोई भी काम करना, ठीक है, वो कितना एक्सपेंसिव है ये तो मैटर नहीं करता। ये मैटर नहीं करता कि उस लेडी ने कितना महंगा तेल यीशु मसीह के चरणों में डाला, परंतु ये मैटर करता है कि उसने किस भावना से डाला। आमीन। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? परंतु हम लोग कहते हैं नहीं जी आप इतना दो उतना दो, हम लोगों पे क्राइटेरिया लगा देते हैं। एक और निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 21 वचन 1 और 4। इसमें सेम इंसिडेंट है। क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी भक्ति में से दान में कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हाँ, और पढ़े। ओके, मैं तुमसे 21 का 1 से 4, ठीक है, 1 से। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा, और उसने कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपने अपने बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। आमीन। इसने अपनी घटती में से अपनी सारी जीविका डाल दी।
लूका उसका 19 का 1 से 7। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जकई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने उससे कहा, हे जकई छठ उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोगों कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। आमीन। आमीन। यहाँ पे एक और आदमी ये भी अपनी आधी संपत्ति, कितनी संपत्ति? आधी संपत्ति क्या कर रहा है? दे रहा है, किसी काम के लिए दे रहा है, कंगालों को दे रहा है। और यीशु मसीह ने अप्रिशिएट करो, ये पापी मनुष्य था। तो ये भी मैटर नहीं करता कौन दे रहा है, क्या दे रहे हो ये मैटर नहीं करता, कौन दे रहा है ये मैटर नहीं करता, बट क्या मैटर करता है? मेरे साथ निकले मत्ती उसका अध्याय 26 वचन 7 से। का 7 से। तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता था। आगे यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। आगे उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ इसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण से किया जाएगा। आमीन। उस स्त्री ने क्यों किया? वहां पे क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? मेरे गाड़े जाने की प्रथा के लिए। उस स्त्री को कुछ ऐसा पता था, उसे कुछ ऐसी नॉलेज थी, उसे कुछ ऐसा ज्ञान था जो चेलों को भी नहीं पता। उसे वो दर्शन था जो चेलों को भी नहीं पता था। वो यीशु मसीह जानता था और वो स्त्री जानती थी। आप समझ रहे मेरी बात? और अगर मैं उसे सिंपल भाषा में करूं, साधारण भाषा में, ये तेल का उंडेला जाना आराधना का एक सेवा है। देना, गिविंग, कलीसिया में कभी भी लेन देन नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? जब आप चर्च में ऑफरिंग देते हो, चर्च में टाइप देते हो, क्रिसमस प्रोग्राम के लिए देते हो, जब हम क्रिसमस प्रोग्राम के लिए खर्चा कर रहे हैं, जब हम लोगों के लिए गिफ्ट लेते हैं, गिफ्ट देते हैं, ये लेना देना नहीं है, ये आराधना है। क्या है? ये आराधना का हिस्सा है। परमेश्वर के मंदिर में, यरूशलेम में, तंबू के स्थान पे या सुलेमान के द्वारा बनाए हुए मंदिर में जो लोग आके अपनी भेंट चढ़ाते थे, वो लेन देन नहीं था, वो आराधना का तरीका था। आज जो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के राज के लिए कर रहे हैं, हम एज ए फैमिली ये जो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस के लिए अपनी सेविंग्स लगा रहे हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनके लिए क्रिसमस गिफ्ट दे रहे हैं, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है, हम परमेश्वर की महिमा इस आराधना के द्वारा करना चाहते हैं। आमीन। आमीन। हमें कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, किसी से कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। मैं सच कहता हूँ, मेरी वाइफ, मुझे किसी से कुछ उम्मीद नहीं है, और मैं जाता हूँ चर्च में, कुछ ऐसे लोग हैं उन्हें भी किसी से कुछ उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ प्रभु के लिए कर रहे हैं। बट सैडली ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लग रहा है कि शायद कुछ और चल रहा है। नहीं, ये चर्च, ये मिनिस्ट्री
परमेश्वर के वचन के ऊपर चलेगी, मैं परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलूंगा, वरना नहीं। सिंपल ऐसा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस स्त्री ने अपनी पूरी, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, एक कुंवारी स्त्री की सबसे मूल्य चीज उन दिनों में, आजकल की सबसे मूल्य चीज क्या है? गोल्ड, सोना, गहने। उस समय में ये इत्र सबसे मूल्य था। और हर एक लड़की का बाप, उसका परिवार पैसा जोड़ता था, उस लड़की को देता था, तो वो पैसा इकट्ठा करती थी और उसकी प्रथा के अनुसार वो इत्र होना चाहिए। जब उसकी शादी होती थी तब वो इत्र अपने ऊपर इस्तेमाल करती थी, ताकि वो अपने दूल्हे को उसके लिए ग्रहण योग्य बन जाए। और वो उस स्त्री की पूरी मेहनत, उसकी पूरी जवानी, उसका पूरा बचपन, उसकी एंसेस्ट, उसके परिवार के लोगों से मिली हुई उसकी पूंजी थी। और स्त्री ने वो सब कुछ प्रभु यीशु के कदमों में डाल दिया। और एक दूसरे उदाहरण में एक स्त्री ने उसके सर पे डाल दिया, इस बात को बता दो कि मेरा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है और कुछ नहीं। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं, जिसने भी अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में सौंपा है, परमेश्वर ने उस बात को धन्य कहा है। चाहे वो विधवा औरत थी जिसने 2 दमड़ी थी, उसने वही प्रभु के चरणों में दे दी। चाहे वो स्त्री थी जिसने सारा इत्र प्रभु के सामने उड़ेल दिया। जब हम अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में देते हैं, प्रभु से चमत्कार करता हमें। और मैं जानता हूं कि हमारे इस सेवकाई के द्वारा, इस क्रिसमस के द्वारा प्रभु बड़ा चमत्कार करेगा। एक लड़का था, उसके पास से 5 रोटी 2 मछली थी, 5000 लोगों को भोजन खिलाना था। किसी ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया। यीशु ने कहा क्या करे? उसने कहा प्रभु मेरे पास 5 रोटी 2 मछली है। यीशु ने 5 रोटी 2 मछली को लिया और 5000 लोग का पेट भर दिया। हमें ये मैटर नहीं करता आपके पास कितना है, कम है, थोड़ा ज्यादा है, बल्कि आप सब कुछ बिना किसी सेल्फिश मोटिव के प्रभु की आराधना महिमा करते हुए प्रभु के चरणों में लाने के लिए तैयार हो, प्रभु से चमत्कार करेगा। और प्लीज चर्च, विश्वासी लोग और वो लोग जो हमारे लव वन एंड डियर वंस है, यही हमारा मकसद है। इस क्रिसमस प्रोग्राम के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। हाँ, हमारी ये सेविंग अलग चीजों में इस्तेमाल हो सकती थी, बट हमने जाना कि इस क्रिसमस प्रोग्राम के द्वारा प्रभु की महिमा होगी, प्रभु के नाम का राज्य होगा और लोग, हमारे लव वन एंड डियर वंस हमारे साथ मिलके प्रभु की आराधना करेंगे। इसके अलावा और कोई मकसद है ही नहीं हमारा बस ये मकसद है कि जो हमसे प्रेम करते हैं, हम जिनसे प्रेम करते हैं, जो हमारे सुख दुख के साथी, हमारे कलीसिया के लोग हैं और जो उनके सुख दुख के साथी उनके लोग हैं, वो हम सब मिलके प्रभु की आराधना स्तुति करें। और कोई एजेंडा है ही नहीं सच में कोई और एजेंडा नहीं है, समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि क्यों। तो मैं प्लीज एंकरेज करूंगा, प्लीज मेरे इस विजन पे मेरे साथ जुड़ जाएं और हम साथ आ जाएं। और बिना ऐसा, मैं समझता हूं कुछ लोग क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी होते हुए देखा नहीं है ना। तो फर्स्ट टाइम आपके लिए है, बट ऐसा है नहीं। इतिहास में कई लोगों ने अपना सब कुछ बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के प्रभु के सामने ऐसे ही अर्पित कर दिया। मैं आपसे भी एक पास्टर होने के नाते मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि इस क्रिसमस सीजन में आप अपना बेस्ट प्रभु को दें। सब कुछ नहीं, कम से कम हम अपना बेस्ट तो दे सकते हैं। जब मैं बेस्ट की बात करता हूं, मैं चाहता हूं अपना टाइम दें। मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि काफी लोग जिनसे मुझे उम्मीद है वो उस तरह का कमिटमेंट और डेडिकेशन नहीं दिखा रहे कि चीज़ों को करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिससे मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि ये सब कर दी जाएगी काम, और सिर्फ उस दिन आके स्टेज पे खड़ा होना या आगे कुछ एक्टिविटी करें वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या आप इस दर्शन में हमारे साथ शामिल हैं? क्या आप इस दर्शन के द्वारा प्रभु की महिमा करना? स्टेज सबके लिए ओपन है, जो भी आगे आना चाहेगा मैं दूंगा, बट मैं एक कमिटमेंट देखना चाहता हूँ, एक समर्पण देखना चाहता हूँ कि आप मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, अपॉर्चुनिटी ढूंढें कि हम कैसे इस इकाई में हिस्सा बन सकते हैं। बहुत सारे काम है जो होने हैं। 13th है, कल 14th है, उसके बाद सीधा 15th। पहली चीज, अगर आप छुट्टी ले सकते हैं तो कल छुट्टी लीजिए। अगर आप दिन में बिजी भी हैं तो हाफ डे लीजिए, और प्लीज आके चीजों में हाथ बटाएं, काम में हाथ बटाएं। बहुत सारे काम हैं जो होने हैं, हम सब मिलकर इस चीज को करेंगे। मैं अपना रोल पूरी तरह से निभा रहा हूँ।
ज्योति अपना रोल पूरी तरह से निभा रही है, चर्च के और भी लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत दिख रही है, बट आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? प्लीज इंतजार ना करें कि कोई बोलेगा तो ही हम करेंगे। प्रभु का काम है, आपका काम है, प्लीज आ जाए। और मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, जितना मेहनत आप अपने कि मैं उस दिन कैसा दिखूंगा या दिखूंगी, कैसे मेरे कपड़े होंगे, कैसे मुझे आना है, उसका अगर आप 50% भी चर्च के प्रति कमिटेड हो जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझें। ऑफ कोर्स अगर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो प्लीज आप कर सकते हैं, क्योंकि ओवर बजट हो चुका है। हम लिटरली अपने सारी सेविंग्स खर्च कर चुके हैं। तो अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो ओपन है, बट किसी पे कोई भी प्रेशर नहीं है। प्लीज ऐसा ना सोचे कि पैसा देंगे तो आपको अलग इंपॉर्टेंस दी जाएगी, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो नहीं दी जाएगी। हमारे चर्च में हम ये फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि जो भी आप कंट्रीब्यूशन देते हैं परमेश्वर के राज के लिए, प्रभु के लिए है। और आप भले मुझे देते हैं, चर्च में देते हैं, पर ये प्रभु को दे रहे हैं और प्रभु उसका प्रतिफल देगा। और जैसा यीशु मसीह ने कहा कि वो विधवा जिसने 2 दमड़ी दी वो ज्यादा वैल्यूएबल थी, क्योंकि उसने अपनी कमी में से दिया। तो प्रभु आपके हृदय को देखता है और प्रभु की आराधना के लिए करें। क्या क्या काम बाकी है? गिफ्ट्स की पैकिंग बाकी है, जितने भी गिफ्ट्स आए हैं उनकी पैकिंग बाकी है, फाइनल प्रैक्टिसेस बाकी है, मैनेज करना बाकी है। चर्च ये आपका चर्च है, सिर्फ हमारा नहीं है, सिर्फ हमारा करनी है। चर्च में बहुत सारे काम है जो होने होते हैं। ज्योति, जेसिका, डिम्पल, सबरीना, ये लोग हेल्प करते हैं। पर मैंने कई बार देखा है कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि दूसरा ही करेगा, तो मुझे बड़ा दुख होता है। आप भी प्लीज अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए किसी भी तरीके से। काफी लोग हैं जो बिना बोले बर्तन धोने में, खाना सर्व करने में हेल्प करते हैं, बट क्रिसमस के लिए बहुत सारे काम हैं। बच्चों को मैनेज करना है, टाइम से लोगों को पहुंचना है। मेरी वाइफ की थोड़ी तबीयत खराब है, तो गाड़ी के जो 4 पहिए होते हैं, ठीक है, तो चलो बाइक का एग्जांपल लेते हैं। बाइक के 2 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया पंचर हो जाए, उसकी हवा निकल जाए, तो आगे वाले पहिए की थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। तो ज्योति और मैं बड़ी फास्ट जा रहे थे, अभी वो थोड़ी सी वीक है, कमजोर हो गई है बीमारी की वजह से, जिसकी वजह से काफी काम पेंडिंग होते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे अगर सहारा मिल जाए जिन्हें मैं काम दे सकूं कि आप ये कर लो, वो कर लो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लीज अगर छुट्टी ले सकते हैं तो प्लीज लें। ये दिखाएगा कि आप इस इवेंट के प्रति कितने कमिटेड और डेडिकेटेड हैं। आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, मुझे पता है, बट प्लीज ऐसा करें। कई लोग मुझसे बहुत सारी छोटी छोटी बातों के लिए, क्या हम ये कर सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं, क्या ऐसा करें, नहीं, आपको जो करना है करो। सिर्फ मुझे बताओ कि पास्टर जी हम ये कर रहे हैं, और ये अगर किसी तरह की कंफ्यूजन या कोई आपको किसी तरह की नेगेटिव बातें कर रहा है, प्लीज इग्नोर करो। मैंने लास्ट संडे को भी कहा था कि शैतान नेगेटिविटी लाएगा, आपने उसे डांटना है। या आपका चर्च है, आपकी पूरी अथॉरिटी है, और जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव बातें डाल रही आ रही हैं वो प्रभु की ओर से नहीं है। मैं पर्सनली किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचता, ठीक है। अगर आप कोई गलती करेंगे, मैं आपके फेस पे आपको बात करूंगा, पर्सनली आपको बताऊंगा। अगर मैंने आपको पर्सनली कुछ नहीं कहा, मतलब कि आपने कुछ गलत नहीं करा है, तो प्लीज टेंशन फ्री हो जाए। जस्टीना और मैं, हम दोनों के पास सच में टाइम ही नहीं होता कि हम किसी को लेके बुरा सोचे, और जब भी हम बैठते हैं तो हम अच्छा ही बात करते हैं, पॉजिटिव ही बात करते हैं, आपके लिए प्रार्थना ही करते हैं। और हमारे चर्च के जो लीडर्स हैं वो भी ऐसे हैं। सिस्टर वीना है, सिस्टर डिम्बल है, मधु दीदी है, मनदीप भाई है। हम पॉजिटिव ही बात करते हैं और हम कभी किसी के अगेंस्ट नहीं है। अगर आपको, खासकर जवान बच्चों को ऐसा लग रहा है तो इस शैतान की ओर से नेगेटिविटी है। प्लीज, हम किसी का फेवरेटिज्म नहीं करते, पर अगर आप कमिटेड होंगे तो आपको मोर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपकी तरफ से कमिटमेंट नहीं होगा तो हम समझते हैं कि आप व्यस्त हैं या आपकी लाइफ में और चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। पर अगर आप कमिटेड दिखोगे, आप समर्पित दिखोगे, तो आपको उतनी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, किसी और को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, उसका सिंपल रीजन है कि हम एज ए चर्च देखते हैं कि वो ज्यादा कमिटेड है प्रभु के प्रति, चर्च के प्रति, हमारे प्रति। तो इसे प्लीज सिंपल भाषा में समझे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है आप गिफ्टेड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे कम प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते। इसका सिंपल सा मतलब है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही है जिसकी वजह से आप आगे नहीं आ पा रहे। तो उस सिचुएशन के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए, मैं अवेलेबल हूँ। मम्मी अवेलेबल है, सिस्टर वीना, मेरी मदर, हम लोग अवेलेबल है आपको गाइड करने के लिए। और हर एक बुरी बात को, हर एक नेगेटिव बात को दूर रखें और भलाई में बुद्धिमान हो जाए। प्लीज, कल मुझे चर्च में मैक्सिमम लोग चाहिए ताकि हम आके पूरी फाइनल चीजें डन कर सकें।
एजेंडा टर्न कर सके, और पूरा दिन नहीं, क्योंकि पूरा दिन बहुत एग्जॉस्टेड हो जाता है। अगर आप 12 बजे से आना शुरू कर दें, ठीक है, बच्चों को हम चाहते हैं कि वो 3:30 बजे या 3 बजे आए, और उससे पहले बाकी सारे लोग आए, हम सारा गेट ये वो टोटली सारा काम करके हम रैप अप कर दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मुझे हेल्प चाहिए डिजाइनिंग में। हमने डिजिटल स्क्रीन लगाई है जिसके पीछे डिस्प्लेस चलनी है, वीडियोस चलनी है, वीडियोस चाहिए मुझे प्ले करने के लिए। अगर आपको इस तरह का गिफ्ट है तो प्लीज उसमें मेरी हेल्प करें, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। 15 को मिलेंगे, आनंद मनाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमीन। आमीन। और ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी ग्रुप में। प्लीज इसे देखने के बाद कमेंट करें कि हाँ मैंने वीडियो को देख ली है और मुझे समझ आ गया है, या कुछ भी कमेंट कर दे कि हाँ मैंने देख लिया है। और अगर आपके कोई पर्सनल कंसर्न है, फीडबैक्स है, पॉइंट्स है, तो प्लीज मुझे बताएं और डिसीजंस लें, हमारी हेल्प करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। और किसी के अगर गेस्ट ऐसे हैं जिनके बारे में आपने हमें नहीं अपडेट किया है तो प्लीज बता दें कि आपके साथ कितने गेस्ट आ रहे हैं, क्या उनके नाम है, ताकि हम उन्हें बेटर सर्व कर सकें। सो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। बाय।